सुंदर भाव दर्शाया कि रामचरित मानस पढ़ते हो, रामचरित मानस पढ़ते हो। घर घर में मानस रखे मिलेंगे। और हमने शायद कल ही कहा था कि मानस को हम मानते हैं, रामचरित मानस को मानते हैं, लेकिन जो मानस जो राम कथा कह रही है हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं। एक बार यदि हम मानस की मान लें तो हमारा जीवन बदल जाए, हमारा जीवन सुधर जाए। राम कथा परमार्थ स्वरूप है, क्योंकि हमारे राम जी भी परमार्थ स्वरूप है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनुपा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। बाबा गोस्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया कि हमारे जो राम जी सरकार हैं वो परमार्थ के स्वरूप हैं। मानस में लगभग 25 चौपाई ऐसी हैं, हमारे हिसाब से जितना हमने खोजा मानस में, जिनमें परमार्थ शब्द प्रयोग हुआ है। राम कथा में, राम कथा हमें जीना सिखाती है। मानस उपदेश हमें देती है कि हमें अपने परिवार में, हमें अपने समाज में किस प्रकार से रहना है, कैसे इस जीवन को जीना है। यदि ये जानना है तो राम कथा पढ़ो और राम कथा की मानो। एक छोटा सा भाव हम आप लोगों को बतलाएंगे। आप सब ने पढ़ा होगा, एक बहुत सुंदर दोहा लिखा कि कद्रू बिन तहि दीन दुख तुम ही कौशला देव। बोले कद्रू बिन तहि दीन दुख तुम्हें कौशला देव। फिर कि भरत से है बंदी ग्रह राम लखन के। ये दोहा है अयोध्या कांड का। कौन कहता है? मंथरा कह रहे हैं कैकेयी से कि कद्रू बिन तहि दीन दुख तुम्हि कौशला देव। भरत से है बंदी ग्रह
लखन राम के ने। इसमें उदाहरण दिया है कद्रू और बिनता का। ये कद्रू और बिनता कौन है? कद्रू और बिनता ये महाराज कश्यप की पत्नियां हैं। वैसे तो शास्त्रों में कश्यप की 13 पत्नियों का जो है बखान है। कश्यप ऋषि के 13 पत्नियां हैं, लेकिन यहाँ पर 2 पत्नियों का जो है वर्णन किया है इस दोहा में। बिनता बहुत ही सुंदर भाव से अपने जो है पति के चरणों की सेवा में रहती है। ये धर्म है। बाबा गोस्वामी जी ने कहा है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और बोले काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी जाति के लिए एक धर्म, मन से वाणी से कर्म से अपने पति की सेवा करे। तो बिनता का सुंदर भाव 8 पहर व्यतीत करती है कश्यप ऋषि की सेवा में, जो कि बिनता का है अपने स्वामी के प्रति। तो कश्यप महाराज भी बिनता को जो है बहुत ही प्रेम करते हैं। अच्छा, ये बात कद्रू को पसंद नहीं है। कद्रू के मन में बिनता के प्रति ईर्ष्या का भाव बना हुआ है। बहुत जलन रखती है अपनी सौत से, क्योंकि मामला सौत का है भाई। और हमारे शास्त्र कहते हैं है मौत बुरी लेकिन अच्छी जो एक बार ही आती है मौत बुरी लेकिन अच्छी जो एक बार ही आती है, और मौत से 100 लाख बुरी जो छाती दिन रात जलाती है। कवि ने कहा कि मौत ठीक है, सौत से मौत तब भी ठीक है, लेकिन सौत घर में ना आने पाए। कि बोले काटा बुरा करी लगा और सौत बुरी है चून की और साझे को काटा बुरा करील का और बदरी को घाम, और सौत बुरी है चून की और साझे को काम। एक बार क्या हुआ, एक महाशय जी गए बाजार, तो बेचारे जो है पहली बार जो है घर से निकले हैं, पुराने समय का मामला। तो क्या होता है, एक दुकान पर एक दुकानदार शीशा बेच रहा है, दर्पण शीशा बेच रहे। तो महाशय जी जब शीशा के सामने खड़े हुए तो उन भैया को शीशा में अपनी शक्ल दिखाई, अपना प्रतिबिंब जब देखा
तो भैया जी सोचने लगे कि लगता है कि ये कोई नौकर बिक रहा है। दुकानदार से पूछा, भाई साहब इसकी कीमत क्या है? दुकानदार ने कहा ये 5 रुपए में मिल जाएगा। अच्छा, केवल 5 रुपए? बोले हाँ, 5 रुपए में ये हम तुमको दे देंगे। महाशय जी बड़े प्रसन्न, अब तो 5 रुपए में हमको नौकर मिल रहा है, इसको खरीद करके ले जाएंगे और जो बढ़िया से खेतों पर अपना काम कराएंगे। शीशा खरीद लिया, उस शीशा को अपने अंगोछा में बांध लिया, बड़े सुरक्षित ले जाते हैं और अपने घर पहुंच करके वो शीशा एक अलमारी में जा करके रख दिया। किसी काम से बाहर निकल गए। अब उनकी जो गृहिणी है धर्मपत्नी जी, धर्मपत्नी ने सोचा कि आज बाजार गए थे, ना जाने भाई कौन सी वस्तु खरीद करके ले आए हैं जो हमको बताया भी नहीं, चलो चल करके देखें। तो उनकी घरवाली जब शीशा के पास में पहुंची है और शीशा के सामने खड़ी हुई तो शीशा में उन देवी जी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। अब वो क्या समझते हैं कि ये बाजार गए और आज पहले दिन ही हमारी सौत खरीद करके ले आए। बड़ी जोरों से जो है चीख पड़ी, रोने लगी। प्रतिबिंब देख करके वो अपनी सौत समझ रही है। अब जब बहू रोने लगी तो बूढ़ी मैया घर में थी। बूढ़ी अम्मा जो है डंडा टेक करके पहुंची और पूछते हैं काहे रोए रही हो? तो बहू ने कहा देखो अम्मा, तुम्हारे जो है भैया गए थे बाजार और ये जो है हमारे सौत ले आए खरीद करके, अब घर में ये सौत रहेगी या हम रहेंगी? बूढ़ा कहने लगे अच्छा तो लाओ हम देखी कैसी सौत ले आए हैं। अब जब बूढ़ा मैया उस शीशा के सामने खड़ी हुई तो शीशा में बूढ़ा की शक्ल दिखाई पड़ी। बूढ़ा की ने अपनी शक्ल देखी तो बूढ़ा मैया बड़े गुस्सा। अब कहती है अगर सौत ही लाना था, सौत ही लाना था तो कोई जवान ले आते, ये बुढ़िया काहे पकड़ ले आए? बूढ़ी मैया ने डंडा उठाया और जब डंडा उठाया तो शीशा में डंडा दिखाई पड़ा। बूढ़ा मैया कहने लगी आज पहली बार हमारे घर आई हो और जो है हमको डंडा दिखाई रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है? मारे डंडा और शीशा के चकनाचूर कर दिए महाराज। इसीलिए हमारे संत विद्वानों ने कहा है कि कांटा बुरा करेल का और बदरी को घाम और सौत बुरी है चून की और साझे को काम। बड़े खतरनाक। अब कद्रू जो है मन ही मन उज्जल रही है विनता से, विचार करती है कि हम क्या करें, कैसे जो है अपने इस सौत को हम नीचा दिखाएं। भाई इसकी तो जो बड़ी मान है घर में, जो दुष्ट भाव के होते हैं वो दूसरों की बुराई करने के लिए ही सोचते रहते हैं, उनका समय दूसरों की बुराई में ही बीत जाता है। कद्रू बिनता से जो ईर्षा देश रखने वाली, और महाराज ध्यान रखना जीवन में किसी से कोई बुराई ना करो हो। सारे भगवान ने मानव जीवन दिया है, प्रेम से रहो यार, सब यही छूट जाएगा। क्यों? विद्वान लोग कहते हैं कि किसी से कोई झगड़ा, किसी से वैर भाव, किसी से जलन नहीं होनी चाहिए महाराज। कि जो सूर्य के रथ में घोड़े लगे हुए हैं वो घोड़े कौन से रंग के हैं? कद्रू ने शर्त रखी है बहन, यदि तुम सत्य बता दोगी तो तुम्हारी विजय होगी,
तो नहीं बता पाओगी तो तुम्हारी हार होगी। शर्त यह है कि जो हार जाए उसको दासीपन स्वीकार करना पड़ेगा। यदि हम हार गई तो तुम्हारी दासी बनकर कहेंगी, और तुम हार गए तो भाई हमारी दासी बन जाना। कद्रू ने, वो विनता ने कद्रू की शर्त मान ली। अब विनता कहती है कि सूर्य के रथ के घोड़े वो सफेद है, और कद्रू कहती है नहीं, घोड़े काले हैं। अपने अपने हट पर दोनों बहनें अड़ी हुई हैं। कद्रू ने कहा ठीक है, यदि इस समय फैसला नहीं हो सकता तो अभी जो है हमारे पुत्र आएंगे और हम उनसे पूछ लेंगे, और कल अपनी आंखों से देख लेना। अच्छा, उस समय गरुण जी महाराज घर पर है नहीं। कद्रू के जो पुत्र हुए वो नाग वंश हुआ। कद्रू के नाग हुए और विनता के गरुण जी महाराज। अगले दिन कद्रू ने अपने पुत्रों से एकांत में पूछा, बेटा ये बताओ, क्या वास्तव में सूर्य भगवान के रथ के घोड़े वो सफेद रंग के हैं? नाग कहने लगे, मैया वो घोड़े सफेद नहीं बल्कि काले रंग के हैं। कद्रू चिंतित होती है। नाग पूछते हैं, मां आखिर क्या कारण है, तुम काहे उदास हो? कि भरे क्यों आंखों में आंसू। ए मां, इसलिए कि भरे क्यों आंखों में आंसू, मेरी मैया बताओ, भरे क्यों आंखों में आंसू, मेरी मैया बताओ तो। भरे क्यों आँख में आंसू, मेरी मैया बताओ तो। और हुआ क्या है तुम्हें मैया, जय हो। हुआ क्या है तुम्हें मैया, नहीं मुझसे छुपाओ तो। हुआ क्या है मेरी मैया, नहीं मुझसे छिपाओ तुम। अरे क्यों आँख में आंसू, मेरी मैया बताओ। भरे क्यों आँख में आंसू, मेरी मैया बताओ तुम। पहेली इस कदर मैया नहीं मुझसे बुझाओ तुम। नागों ने अपनी माता कद्रू से जब पूछा कि माँ तुम काहे उदास हो आज, तो कद्रू कहने लगी, बेटा लगता है कि हम अपनी सौत से विनता से हार जाएंगे। हमें इस बात का दुख है, यदि हम हार गई तब तो हमें जीवन भर अपनी सौत की सेवकाई करनी पड़ेगी, दासीपन स्वीकार करना पड़ेगा। नागों ने
देखा मैया को धैर्य बंधाते हैं, मैया तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारी बात झूठी नहीं होने देंगे। भले ही वो घोड़े सफेद हैं, लेकिन हम उन घोड़ों का रंग भी एक बार जो है काला करने में सक्षम हैं। काहे? हम इतने जो भाई हैं, हमारा जो नाग वंश है, हम सब लोग जाकर के सूर के जो है रथ के घोड़ों से जो है लिपट जाएंगे। उनका जो है घोड़ों का जो है शरीर वो काला दिखाई पड़ेगा और माँ तुम्हारी हम विजय करा देंगे। ऐसे जब नाग जो बताते हैं, मैया को संतोष हुआ। इधर अगले दिन एक ऊंचे जो है पहाड़ के ऊपर कद्रू और बिनता जाती है सूर्य भगवान के रथ के घोड़े देखने के लिए। तो इधर जो नाग है, सर्प है महाराज, वो नाग पहले से जाकर के जो है घोड़ों से जो लिपट गए। दोनों ने इधर कद्रू बिनता ने जब देखा, कद्रू कहने लगी, अरे बहन तुम देख रही हो, हमने जो कहा था कि जो है घोड़े काले रंग के हैं, अब तो अपनी आंखों से देख लो। बिनता को नहीं पता है कि ये हमारे साथ में छल कर रही है, मेरे साथ में धोखा कर रही है। बिनता बेचारी जो है सीधे साधे भाव की, कद्रू की उस चाल को नहीं समझ पाई। बंधु, बिनता ने शर्त के अनुसार जब घोड़ों को काले रंग में देखा तो बिनता वो कद्रू के चरणों में गिर जाती है। बहन, हमारी जो शर्त है और उस शर्त के अनुसार आज से हम तुम्हारी दासी बन गई। इस खेल में आज तुम्हारी विजय हुई है, हमें तुम्हारा दासीपन स्वीकार है। और बंधुओं, जब बिनता ने दासीपन स्वीकार कर लिया, अब तो जो है कद्रू मन ही मन प्रसन्न हो रही है। बिनता से अपने जो है अपना बैर चुकाना चाहती है। महाराज, बिनता अब कद्रू की सेवा में लग जाती है। ना तो जो है सही से कद्रू बिनता को जो है भोजन देती है, सारा दिन जो काम में लगाए रखती है। भगवान की लीला है महाराज। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेले उसे का है। आगे जीवन में क्या होने वाला है हम आप कोई जो जान नहीं सकते। बनिता वो जो कद्रू की सेवकाई कर रही है महाराज, क्या हुआ? बनिता का जो है शरीर सूख करके काटा हो जाता है। सारा दिन बीत जाता है। शाम को जो है वही जो रूखी रोटी जो है भोजन के लिए दी जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है महाराज। तो इधर जब गरुड़ जी महाराज वापस आए हैं, गरुड़ जी महाराज वापस आए। अब गरुड़ ने जब अपनी मैया की हालत को देखा तो गरुड़ की आंखों में आंसू भर आए। उस मैया के जो है जर्जर शरीर को देख करके गरुड़ महाराज बड़े दुखी हुए और जो है मैया के चरणों में बैठ जाते हैं। माँ, ये बताओ भाई, ये तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? तुम, अरे हमारी माँ जो राज सिंहासन पर महाराज आज वो इस प्रकार से जो है सेवकाई कर रही है। बिनता ने रो रो करके जब अपने पुत्र को सारी घटना सुनाई, गरुड़ महाराज कहते हैं, मां
इसमें तुम्हारे साथ में चुनैया ने बहुत धोखा किया। जब शर्त बताई कि हमारे और कद्रू के बीच में शर्त रखी गई कि घोड़े किस रंग के हैं, हमने कहा बेटा घोड़े सफेद हैं, और जो है कद्रू कहती है कि घोड़े काले रंग के हैं। और जब देखा गया तो वास्तव में घोड़े काले रंग के ही निकले। गरुड़ महाराज समझ जाते हैं, क्योंकि गरुड़ तो जानते हैं कि सूर्य के रथ के घोड़े वो सफेद रंग, फिर वो काले कैसे हो सकते हैं। लगता है सर्पों ने, नागों ने मिलकर के हमारी मैया के साथ में ये जो है जाल फैलाया है, षड्यंत्र रचाया है। गरुड़ महाराज कहने लगे वहां ऐसा करो, एक बार कद्रू से फिर मिलो और उनसे कहो कि आज हम जो है दोबारा देखेंगे कि घोड़े कैसे हैं। बिनता ने कद्रू से जब बतलाया तो पहले की भांति वो नाग, वो सर्प फिर जाकर के घोड़ों से लिपट जाते हैं। महाराज दूर से कद्रू ने इशारा किया, बहन अब भी तुमको भरोसा नहीं? अरे अपनी आंखों से देख लो, घोड़े सफेद नहीं बल्कि काले हैं। और इधर जब नाग वो सर्प जो है घोड़ों से लिपट गए, गरुड़ जी महाराज अपने मैया के अपमान का बदला चुकाने के लिए क्या करते हैं, भरी उड़ान महाराज गरुड़ ने, और जो सर्प घोड़ों से लिपटे हुए थे एक एक पकड़ करके उन सर्पों को गरुड़ महाराज खाने लगे। इतना क्रोध गरुड़ को भरा हुआ है। सर्पों को मार मार करके खा रहे हैं, निगल रहे हैं गरुड़ जी महाराज। अब कुछ बेचारे अपनी जान बचा करके भागे हैं। अब तो सर्पों में, नाग वंश में खलबली मच जाती है कि कौन बचाएगा गरुड़ के कोप से हमको। जब घोड़ों ने वो घोड़ों का रंग जब देखा, सर्प छूट गए। अब बिनता देखती है कि वास्तव में जो है रंग तो सफेद है, मेरी इस छोटी बहन ने हमसे छल किया। भगवत प्रेमियों, उसी घटना के क्रम में जो काली नाग था, वो काली नाग अपने जो जीवन को बचाने के लिए वहां से जो है रमणक द्वीप से भागा है। और कहां जाकर के छिपता है, वृंदावन में यमुना में जो काली दह है। जब यहां आया तब वो काली नाग गरुड़ से बच सका। क्यों? गरुड़ जी महाराज यहां नहीं आते हैं, काली दह पर नहीं आते, क्योंकि इसमें भी एक घटना घटित हुई। एक संत हुए, ऋषि हुए, जिनका नाम सौभरी जी बताया गया है। भागवत में कथा यह है सौभरी ऋषि की। तो प्रातः काल का समय था। सौभरी ऋषि जी महाराज ब्रह्म बेला में यमुना के किनारे आसन लगाए हुए बैठे हैं, ध्यान मग्न हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और उधर वो गरुड़ महाराज आए। गरुड़ ने क्या किया, यमुना के अंदर से एक मछली पकड़ ली और उस मछली को निगलना चाहते हैं। सौभरी ऋषि ने की आंखें खोली। सौभरी ऋषि जी महाराज जो आंखें खोलते हैं, क्या देख रहे हैं, गरुड़ जी महाराज मछली को निगले हुए हैं। सौभरी ऋषि ने मना किया, संत भाव है महाराज, लेकिन गरुड़ को इतनी जो है तेज भूख लगी है। गरुड़ जी महाराज सौभरी ऋषि की बात नहीं सुने और महाराज उनकी आंखों के सामने ही उस मछली को निगल लिया, मार करके खा गए। तो ऋषिवर ने श्राप दे दिया। ऋषिवर ने श्राप दे दिया, गरुड़ आज तुमने बहुत अपराध किया है, जाओ हम तुमको श्राप दे रहे हैं कि आज के बाद यदि इस काली दह पर आ गए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।
इसलिए महाराज जब वो गरुड़ जी महाराज नागों को पकड़ पकड़ करके खाने लगे, वंश विनाश होने लगा नागवंश, तो काली नाग अपने प्राण बचा करके भागा और यहाँ काली दह में छिपा, जिसकी कथा आप लोग सुनते हैं भागवत में। भगवान ने जो है अपनी लीला के माध्यम से काली दह को पुनः रमण द्वीप वापस भेजा, भागवत में कथा सुनाई जाती है। तो इसलिए महाराज लिखा है मानस में कि कद्रू बिनतहि दीन दुखे तुम्हें कौशला दे, कद्रू बिनतहि दीन दुखे तुम्हें कौशला दे, भरत नंद ग्रह से है लखन राम के लखन राम के ये भाव जब लाया महाराज। दो जो है सगी बहनों का जो आपस में सौत जह का मामला है, सौत का जो है अपमान करने के लिए कद्रू ने सारा षड्यंत्र रचाया, लेकिन उनके जो पुत्र गरुड़ जी ने बिनता को अपनी मैया को पुनः जो है दासीपन से मुक्त करा दिया है। आज मैया को स्वाभिमान हो रहा है महाराज, ऐसा हमारा पुत्र और होना चाहिए। देखिए विश्वास, अपनी माँ को विश्वास जो है उसी संतान पर होगा जो मैया ने अपना जो है दुग्ध पान कराया है अपने बालक को, जिसने अपनी छाती से दूध पिलाया है, वो माँ अपने जो है बालक पर भरोसा रखेगी। और आजकल डिब्बे का दूध चल चला है, डिब्बे का दूध। भैया जी का जन्म हुआ, एक बोतल मंगाई ली गई, बोतल में दूध पीते हैं, थोड़ा और बड़े हुए तो आजकल ये ठंडा पेप्सी ये बोतल आ गई, और बड़े हुए तो शराब की बोतल हाथ में नाचने लगी, शरीर शिथिल हुआ, जर्जर हुआ, पड़े हैं अस्पताल में, ग्लूकोज की बोतल धकाधक चढ़ रही है, डॉक्टर साहब बोतल चढ़ाए रहे, और जब आया अंत समय तब कहते हैं भैया जाओ गंगा जल की बोतल उठाए, गंगा जल। तो कहने का भाव वो बोतल जो है शुरू से आखिर तक साथ नहीं छोड़ती है, जिस्म से बुआए कैसे माता पिता के प्यार की, अरे दूध तो डिब्बे का है, तालीम है सरकार की, डिब्बे का दूध पी रहे हैं। इसीलिए तो संतान आज है अपनी माता पिता के जो बात नहीं मानता है। समाज हमारा बदल रहा है, और समाज नहीं बदल रहा महाराज, हम बदल रहे हैं। लोग कहते हैं जमाना बदल गया, अरे कैसे जमाना बदल गया? सूर्य दिन में निकलता है तो निकलता है, चंद्रमा रात्रि में चमकती है तो रात में ही निकलती है, बदले हम आए। और यदि हमको समाज को सुधारना है तो पहले अपने को बदल करके दिखाओ, तब जो है अगले बदलेंगे। तो ये भगवान की जो कथा है, ये जो शास्त्र हैं, यही हमको हमारे जीवन को शिक्षा प्रदान करते हैं, किस प्रकार से इस समाज में, अपने परिवार में, अपने गांव में कैसे हमको रहना चाहिए। देखिए कथाएं बहुत सुनते हैं,
व्यास जी महाराज ने 18 पुराण लिख डाले, लेकिन 18 पुराणों का सार क्या रहा? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपिकाय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों का सार बाबा जो है व्यास जी ने 2 ही बातों में लिख दिया। क्या? परोपकार पुण्याय, परोपकार के बराबर पुण्य नहीं है महाराज, और जो है दूसरों को सताने के बराबर कोई पाप नहीं है। और हमारे बाबा गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि परहित सरेस धर्म नहीं भाई, धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समय नहीं अधवाई। धर्म नहीं भाई, धर्म नहीं भाई, धर्म नहीं भाई, धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समय नहीं अधवाई। धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यही जो है हमारे पुराणों का सार है और यही हमारे संत विद्वानों का कथन है। परोपकाय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो महाराज आप सब लोग जो है कथा सुनते